भारत के बिल्कुल नजदीक वो क्षेत्र जिसे भारत अपना कहता है, चाइना ऑक्यूपाइड भारत का वो हिस्सा जो भारत के कश्मीर के नक्शे को पूरा करता है, उसमें चीन वालों ने पेंगोंग त्सो लेक पर एक ब्रिज बना लिया है। कहाँ बनाया है, क्या इस बात का महत्व है, भारत के लिए कितनी चिंता की बात है, सारी बातें आज के सेशन में। पेंगोंग त्सो लेक खारे पानी की दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हुई झील, लगभग 134 किलोमीटर लंबी। इस झील के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने के लिए ब्रिज का निर्माण किया गया है, लेकिन वो भारत ने नहीं, चीन ने किया है। पेंगोंग त्सो लद्दाख में स्थित है और ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है ये बनकर तैयार हो चुका है। जुलाई 22 को एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव खबर में मैक्सार करके एक सैटेलाइट इमेज खींचने वाली कंपनी है, उसकी जानकारी से पता चल के आया कि यहां से यहां को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया जा चुका है। ब्रिज का निर्माण होता है, ब्रिज के निर्माण के साथ साथ इस पर व्हीकल्स भी चलते हुए दिखाई देने लगते हैं। खबर बनती है, चाइनीज ब्रिज ऑन पेंगोंग त्सो लेक ऑपरेशनल टू बी यूज्ड बाय पीएलए ट्रुप्स। जो चाइनीज की सेना है उनके द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। चाइनाज ब्रिज अक्रॉस पेंगोंग लेक नाउ ऑपरेशनल, हाउ वरिड शुड इंडिया बी। भैया हमको कितनी चिंता होनी चाहिए, इस बात को समझाएं, लेकिन इससे पहले ये कहां बना है ये समझा देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत और चीन की जब सीमा की बात आती है तो इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक ईस्टर्न सेक्टर, एक सेंट्रल सेक्टर और एक वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में जो सीमा रेखा है अरुणाचल प्रदेश के साथ, वो मैकमोहन लाइन में है। इधर की तरफ जो सीमा रेखा है उसे अगर आप ध्यान से देखें तो भारत का उत्तर में स्थित जो कश्मीर है, उस कश्मीर में वर्तमान में कुछ इस तरह से इस जगह पर बॉर्डर बना करके चाइना भारत से सेपरेट है। ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर चाइना हमसे सेपरेट है। अर्थात ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो कि हमें कश्मीर का नक्शा जब पूरा करते हैं तब दिखाई पड़ता है, वो क्षेत्र चाइना के कब्जे में है। अब आप इसको समझिए, हम जब कश्मीर का नक्शा दिखाते हैं, असल में भारत जहां आज है वो असल में ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर तो हम हैं ही नहीं, इस पर चाइना का नियंत्रण है। जिस क्षेत्र को मैंने अभी रंगीन किया है इसे अक्साई चिन कहते हैं। जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, ये वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया, यूं होकर के सड़क निकाल दी, वैसे ही अक्साई चिन में भी इसने एक ब्रिज का निर्माण किया है। और वो ब्रिज है पेंगोंग त्सो लेक को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाला। क्या है, अब थोड़ा और समझते हैं। स्थिति को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस मैप को समझना होगा। अगर मैं मैप में दिखाऊं तो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये रही पेंगोंग त्सो लेक। इसी डिस्प्यूटेड एरिया में ये लेक पड़ती है। इस पेंगोंग त्सो लेक की आज चर्चा है। इस पेंगोंग त्सो लेक की चर्चा क्यों है? क्योंकि ये इसी 10 किलोमीटर के रेंज में एक जगह पर यह भी पड़ रही है। तो इस जगह पर, जो कि वर्तमान के लेह लद्दाख में स्थित जगह है, यहां पर चाइना ने क्या किया है वो हम आज के सेशन में चर्चा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ रही हो। तो मैं अब आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं। भारत जहां तक इस सीमा रेखा को मानता है वो यहां पर आपको इस कलर में दिखाई दे रही है कि भारत कहता है कि यहां तक हमारा क्षेत्र है। पेंगोंग त्सो लेक पर फिंगर नंबर 8 तक, फिंगर नंबर 8 का मतलब क्या है? पेंगोंग त्सो लेक के अंदर पहाड़ की जो ये उंगलियां घुसी हुई हैं ना, हिमालय की जो ये उंगलियां घुसी हुई हैं, इन्हें फिंगर कहा जाता है। तो फिंगर 8 तक भारत कहता है कि हमारा है। चाइना कहता है कि फिंगर 4 तक ही इंडिया का है। 4 से लेके 8 के बीच में दोनों लोग झगड़ते रहते हैं। दोनों ने 8 पर और 4 पर तो अपने बेस बनाए हुए हैं ही, इस बीच के फिंगर 5 से लेकर 8 के बीच में इन दोनों के झगड़े चलते रहते हैं। आप इसको थोड़ा और जूम करके देख लें। पेंगोंग त्सो लेक में ये जो पहाड़ी किनारे घुसे हुए हैं इन्हें फिंगर कहा जाता है और इन्हीं फिंगर्स में 4 से लेकर 8 के बीच में झगड़े होते रहते हैं। इन्हीं 4 से लेकर 8 के बीच में आज की चर्चा की जा रही है।
असल में साथियों यहां पर आपको शिरीजाप करके एक स्थान दिखाई दे रहा है जो इसी 5 से लेकर 8 के जोन में है। अर्थात ये वो क्षेत्र है जो कि भारत भी क्लेम करता है तो चाइना भी क्लेम करता है। शिरीजाप से 25 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलने पर, शिरीजाप से 25 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलने पर यहां पर ये दोनों जोन, जो कि उत्तर की तरफ वाला जो क्षेत्र है और दक्षिण की तरफ वाला जो क्षेत्र है, ये दोनों को कनेक्ट करते हुए 400 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया है। ये रहा इन दोनों के बीच का ब्रिज जो कि हाल ही में बना है, जो कि पेंगोंग सो लेक के उत्तरी किनारे को और दक्षिणी किनारे को आपस में जोड़ रहा है। संभवतया आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर मैप पर देखा जाए तो ये जो LAC है, जिसको भारत मानता है कि ये वाला LAC है, उससे और जो चाइना मानता है वो वाला जो LAC है, उन दोनों के बीच के विवादित क्षेत्र में इसकी कल्पना की जा रही है कि ये यहां पर बना है और ये बन चुका है। कल्पना का मतलब ये नहीं है कि बनेगा, ये बन चुका है। और इसका बनते ही ये फिर से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये इस क्षेत्र में बना है तो ये भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तर से सेना दक्षिण की तरफ बहुत तेजी से चलकर आ सकेगी। जिस यात्रा को करने में लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, वो 400 मीटर की यात्रा पर कंप्लीट हो जाएगा। 400 मीटर का यह ब्रिज बनाया गया है। 22 तारीख को ही इसकी तस्वीरें बाहर निकल कर आई हैं। यह रहा ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है और इस पर चलते हुए व्हीकल्स भी दिखाई देने लग चुके हैं। संभवतया आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। पेंगोंग सो लेक पर चाइना वाले अपने क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की ब्रिज को बनाने में कामयाब हो गए हैं। कहां बनाया, यह मैंने आप लोगों को अब अच्छे तरीके से समझा दिया है। सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। यह था इसके अंदर विशेष अपडेट, भारत के द्वारा प्रयास, मैंने आपको क्लियर कर दिए। बाकी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को सूचना कि अपनी पाठशाला पर जो मेरा NCERT बैच है, जो कि पिछले 1 महीने से ओपन नहीं था, अभी 7 दिन के लिए ओपन किया गया है। जिन्हें भी एडमिशन्स लेना हो एडमिशन्स ले लें, फिर ये एडमिशन्स फिर से क्लोज हो जाएंगे। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT से पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। आपको प्रॉपर तरीके से घर पर पढ़ने का होमवर्क दिया जाता है। हर हफ्ते वीकेंड पर आपका टेस्ट लिया जाता है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपके साथ कंटेंट डिस्कशन होता है। EMI ऑप्शंस उपलब्ध हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड बैच भी हमारा अपने पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। हमारे टेस्ट अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिनका लाभ आप सुनिश्चित कर